वो खजानों को रद्दी समझकर बेच डालेगा, वो चंदन को अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा, और हुकूमत हमने दे दी चाय बेचने वाले को, वो भारत को चाय पत्ती समझकर बेच डालेगा। ये जवानी है कुर्बान संजय भैया तेरे नाम। ये हमारी सरकार को बदनाम करने की बेबुनियाद कोशिश है, जिसको भारत की जनता जान चुकी है। देखिए, ये तो इनकी सत्ता है, ये तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक दिन आएगा और संजय सिंह बेकसूर साबित होंगे। क्योंकि अगर ये सच्चे होते तो बृजभूषण को अरेस्ट करते, अगर ये सच्चे होते तो अभी पार्लियामेंट के अंदर जो उन्होंने बकवास की है एक धर्म को लेकर के, उसे टर्मिनेट करते। अगर ये देशभक्त होते तो अपने पार्टी के अंदर जितने भी देशद्रोही इनके पार्टी के अंदर MP बने हुए हैं और वो बने हुए हैं धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, उन्हें टर्मिनेट करते। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। जिस तरह से कल संजय सिंह की जो गिरफ्तारी हुई है, क्या षड्यंत्र था या वाकई में कहीं ना कहीं दोषी पाए गए हैं, क्या कहेंगे? ये पूरी तरह से षड्यंत्र के तहत हुआ। जिस प्रकार से भाजपा ने TDP के साथ गठबंधन तोड़ के, इनकी क्रोनोलॉजी समझिए आप, जिस प्रकार से इन्होंने TDP के साथ गठबंधन तोड़ के YSR के साथ गई है, जो जगनमोहन रेड्डी की सरकार है, उनके नेता के बेटे हैं जो शराब कारोबारी हैं। सरकार ने, भारत सरकार जो मोदी जी की सरकार है, ED ने उन्हें आश्वासन दिया कि आप सरकारी गवाह बन जाइए, हम आपके बेटे को, और जो दिनेश अरोड़ा है जो इसमें गवाह बनाए ED ने, उनको वादा किया सरकार ने कि हम आपको छोड़ देंगे। आप इसमें संजय सिंह का नाम लीजिए, आप इसमें केजरीवाल का नाम लीजिए, आप इसमें आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं का नाम लीजिए। ये हमारी सरकार को बदनाम करने की बेबुनियाद कोशिश है, जिसको भारत की जनता जान चुकी है। जो भी व्यक्ति लोकतंत्र में विश्वास रखता है, वो इन देशद्रोही भाजपा सरकार को हटाने का कार्य करेगा 2024 में। क्या लगता है ये 2024 के जो चुनाव आ रहे हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं विपक्ष पे जो इस तरह के अटैक हैं वो किए जा रहे हैं? ये 2024 में जो इनकी हार की बौखलाहट है, जो इनको साफ दिख रही है, उसको ध्यान में रखते हुए इस तरह के कार्य कर रहे हैं। इनको लगता है कि ये इस तरह से कार्रवाई करके लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज़ को दबा लेंगे। ये बिल्कुल नहीं दबा पाएंगे। जो इंडिया गठबंधन बना है उसका हर एक नेता मजबूत है, उसका हर एक कार्यकर्ता मजबूत है, और जो देश की जनता है मोदी जी के झूठे वादों से त्रस्त आ चुकी है। ये लगातार झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते हैं, बेबुनियाद आरोप लगाते हैं, कोई इनके पास कुछ कार्य नहीं बचे हैं। देश की जनता को कब तक देखा जाए, अभी तक जो सिसोदिया है अभी भी वो जेल में है। अगर निर्दोष होते तो आज तक बाहर क्यों नहीं है, जेल में क्यों अभी? देखिए, सिसोदिया जी पूरी तरह निर्दोष हैं। इन्होंने सिसोदिया जी का नाम, जो पहले से शराब कारोबारी पकड़े हुए थे, जेल में डाले गए थे, उनमें से एक को सरकारी गवाह बनाकर और सिसोदिया जी का नाम उससे लिवाया कि सिसोदिया जी भी इसमें इन्वॉल्व हैं। उसको डरा के धमका के, अंदर किसी को भी डरा धमका के सरकारी गवाह बना सकते हैं। इसलिए सिसोदिया जी का नाम मोदी जी के, अमित शाह के निर्देशानुसार उनके कहने पर लिया गया, इसमें शामिल किया गया। और संजय भैया का नाम भी अब से लगभग 2-3 महीने पहले CBI ने उनका नाम इसमें डाल दिया था। जब उन्होंने विरोध किया कि मैं तो इसमें शामिल ही हूँ, मेरा नाम कैसे आ गया, तो CBI ने कहा कि आपका नाम गलती से डल गया। CBI की स्टेटमेंट थी, ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है ये, कि आपका नाम इसमें गलती से डल गया, आप इसमें शामिल नहीं हो। तो अब 3 महीने बाद दोबारा से कैसे ED पहुंच गई, जब उनका नाम CBI ने मना कर दिया था। अगर CBI ने ही बोला गलती से डल गया, उसके बाद भी ED की रेड हो रही है, क्या वजह? ED की रेड, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं तानाशाही, उनके कहने के अनुसार ED की रेड की जा रही है। 2014 के बाद जब से मोदी जी आए हैं, उनका विकास मैं आपको लाइनों के माध्यम से सुनाऊंगा। वो खजानों को रद्दी समझकर बेच डालेगा, वो चंदन को अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा, और हुकूमत हमने दे दी चाय बेचने वाले को, वो भारत को चाय पत्ती समझकर बेच डालेगा। जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, उसके बाद से देश में ED और CBI पर कब्जा इन्होंने अपना कर देश के पुलिस प्रशासन को अपने अंडर में लेकर आम आदमी पार्टी की, आम आदमी की आवाज़ को दबाने का काम कर रहे हैं। पर मैं भी आम आदमी पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। ये जवानी है कुर्बान संजय भैया तेरे नाम। आम आदमी पार्टी जिस तरह से बोला जा रहा है, एक चाय वाले को देश सौंप के चाय पत्ती के भाव बेच देंगे, क्या लगता है कि वाकई में कहीं ना कहीं देखा जाए इंडिया गठबंधन से भाजपा जो कहीं ना कहीं डर गई है? जाहिर सी बात है, 100% इसमें बिल्कुल भी दो राय नहीं है। इस समय जो विपक्षी पार्टी है वो डरी हुई है, और स्पेशली मैं खासकर बताऊंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं इस समय आम आदमी पार्टी से स्पेशल के तरह से डरे हुए हैं, कि उनको लगता है कि हमारा विरोध करने वाले हमारी चीज़ को
गलत का विरोध करने वाली सिर्फ एक पार्टी है, आम आदमी पार्टी जिसका नाम है। क्योंकि और जितने लोग हैं जो विरोध करते हैं उनको ये ईडी सीबीआई का डर दिखाते हैं, फिर ये अपनी पार्टी में शामिल कर देते हैं, उनके सारे दाग धुल जाते हैं। और ऐसे तमाम उदाहरण हैं, चाहे येदियुरप्पा जी का ले लीजिए। देखा जाए तो अब ये भी बोला जा रहा है 3 की तिगड़ी जेल के अंदर, क्या कहेंगे? ये झूठे मक्कार लोग हैं, इनकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए हमको आपको। जब इन लोगों ने हमको छोड़िए, आप जैसे निर्भीक और जो सत्य के साथ चलते पत्रकार उनको नहीं छोड़ा, उन पत्रकारों के घर पे छापा मारने से ये बात नहीं आ रहे हैं और उनको परेशान कर रहे हैं। राहुल गांधी की तरफ से भी की गई थी कि इतने जो मीडिया कर्मचारी हैं, पत्रकार हैं, उनका बॉयकॉट तो राहुल गांधी की तरफ से भी हुआ था पीछे। देखिए, जो पत्रकार भारतीय जनता पार्टी को समर्पित पत्रकार हैं, जो नकारात्मकता फैलाते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का काम को जो आगे बढ़ाने वाले पत्रकार जो ऐसे हैं, उनका एक जो इंडिया अलायंस बना था उसमें उन सबको नाम लेके उनका सब लोगों के जो साथ की जो राय थी उसके हिसाब से उन लोगों का बाइकाट नहीं किया था, उनके कार्यक्रम में जाने के लिए मनाही की थी। कार्यक्रम में जाने से मना किया था। साथ साथ में अगर देखा जाए, क्या लगता है संजय सिंह जिनको कल गिरफ्तार किया गया है, क्या दोषी करार होंगे या निकल के आएंगे? क्या मनीष सिसोदिया की तरह लंबा जो है उनका वक्त जो है जेल में बीतेगा? देखिए, ये तो इनके सत्ता है, ये तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक दिन आएगा और संजय सिंह बेकसूर साबित होंगे। कुछ साबित नहीं होगा, क्या लगता है? जिस तरह से बात कर रहे हैं, क्या लगता है लंबा समय बीतेगा उनका भी जेल में? नहीं, अब 2024 में जैसे ही सत्ता हमारी आएगी, जैसे ही वो बाहर आए, इंडिया गठबंधन आएगा। आपको लगता है 2024 में इंडिया अलायंस ही आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा। जनता ने मान लिया है। आम आदमी पार्टी को रोकना मुश्किल था, इसलिए इन सभी को जेल में डाला गया। तो जनता भी समझ चुकी है कि अगली बार इंडिया गठबंधन को लाना है। अगली बार इंडिया गठबंधन को लाना है, क्या कहेंगे सर आप? हाँ, इंडिया अलायंस ही आएगा। इंडिया अलायंस ही आएगा, लेकिन बोला जा रहा है कि उसमें कहीं ना कहीं फूट पड़ी हुई है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, जिस तरह से नाम दिया जाता है। नहीं, नाम तो किसी को कुछ भी दे सकते हैं, नाम देने से क्या होता है। इंडिया अलायंस ही आएगा। वो इसलिए आएगा क्योंकि जिस तरह की ये भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है ना, उससे उनके ही कार्यकर्ता दुखी हैं। मनीष जी को इन्होंने जेल में डाला, उनके कार्यकर्ता खुद बताते हैं कि मनीष जी बहुत अच्छा काम करते हैं एजुकेशन पे। संजय सिंह के बारे में लोग बोलते हैं कि ये देश की जनता को जागरूक करते हैं, अच्छे लीडर हैं। अच्छे लीडर को इन्होंने जेल में डाल दिया, तो वो जनता पसंद नहीं करती और उनके कार्यकर्ता भी पसंद नहीं करते। इनका बहुत बुरा हाल होने वाला है अगर ये ऐसे ही करते रहे। क्या लगता है सर, क्या लंबा जो है जेल में रहने वाले हैं या बाहर आ जाएंगे? क्या लगता है मनीष सिसोदिया की तरह जेल में ही रहेंगे, वहीं वक्त बिताएंगे? किसी को जेल में डालने, आरोपी बनाने से कोई मुजरिम नहीं हो जाता। पहली बात तो आरोपी तो पूरे हिंदुस्तान को बना रहे हैं मोदी जी, सब किसी को भी बना सकते हैं। 9 महीने हो गए मनीष जी को, लेकिन अभी तक साबित चार्जशीट लगाकर साबित नहीं कर पाए उनके पास केस कौन से हैं। क्या वजह है कि इसी तरह से जो है विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है? क्या कहीं ना कहीं जो भाजपा के दिल में ये डर है कि 2024 के लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, वैसे किया जा रहा है, या ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं इन्हीं की कहीं कमियां रही हैं शराब घोटाले में जिस तरह से इनको लिया गया है? क्या वाकई में उसमें हो सकते हैं? बिल्कुल मोदी सरकार डरी हुई है विपक्ष से। इंडिया गठबंधन जब से बना है ये बौखलाए हुए हैं, बौखलाहट की निशानी है। क्योंकि अगर ये सच्चे होते तो बृजभूषण को अरेस्ट करते, अगर ये सच्चे होते तो अभी पार्लियामेंट के अंदर जो उनने बकवास की है एक धर्म को लेकर के, उसे टर्मिनेट करते। अगर ये देशभक्त होते तो अपने पार्टी के अंदर जितने भी देशद्रोही इनके पार्टी के अंदर MP बने हुए हैं और वो बने हुए हैं, धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, उन्हें टर्मिनेट करते। ये कोई देश के लिए काम नहीं कर रहा है। ये सिर्फ कि धर्म की राजनीति हो रही है। 100% धर्म की राजनीति हो रही है। इनके पास मुद्दा क्या है बताइए? 10 साल के अंदर क्या काम करा सिर्फ हिंदू मुस्लिम को बांटने के अलावा? और हिंदुओं के लिए भी क्या काम करा? मुस्लिम तो छोड़ो। जोरों शोरों से काम कर रहे हैं। देखा जाए तो क्या कहते हैं, उज्ज्वला योजना की जो गैस सिलेंडर चूल्हे हैं वो बंटवाए जा रहे हैं, आवास योजना है वो दी जा रही है, अभी बहुत तरह से योजना पे काम शुरू कर रहे हैं ये लोग। क्या करें? 75 साल के बाद आप लोगों को एक उज्ज्वल योजना दे रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। और एक तरफ तो कहते हो हम टॉप लीडरशिप है। 75 साल से तो वो नहीं है ना, पहले तो देखा जाए तो कांग्रेस ही रही है। कांग्रेस ने 55 साल राज किया ना। कांग्रेस ने होती तो तुम उज्ज्वला योजना कहाँ से लाते? जब गैस की पाइपलाइन ही नहीं होती तो कहाँ से लाते? MC नहीं होते तो इलाज कहाँ से करते? कोरोना में 2020 में PM केयर के नाम पे अरबों खरबों रुपया आप खा गए। उसके नाम पे आप बताइए आपने कौन सा अस्पताल बनाया? कांग्रेस को गाली देते हो ना, कांग्रेस ने तो कई एम्स या अस्पताल बना के खड़े कर दिए बिना कोरोना के, और तुम कोरोना के नाम पे लाखों करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खा गए। एक चिता न जलाई तुमने, एक लोग चिताओं को कुत्ते खा रहे थे, उनके लिए लकड़ी नहीं मिल रही थी कोरोना के टाइम पे। आपको शर्म आनी चाहिए। धर्म की बातें करते हो? धर्म ये सिखाता है। जिस तरह से ये कह रहे हैं कि धर्म पे जो है सरकार चल रही है भाजपा। मैम देखिए, मुद्दा कुछ भी नहीं था। संजय सिंह जी को भी अरेस्ट करने का कोई मुद्दा नहीं था। मुद्दा ये था, पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ, वहाँ पे के एक सांसद ने दूसरे सांसद के बारे में अभद्र शब्द कहे।
एक सांसद के क्षेत्र में आप क्या जानते हैं कि आप जिनको कह रहे हैं तुम ओए गुंडे ओए मुसलमान, हाँ क्या उसी सांसद के एरिया में अली की बात कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी। सुन लीजिए, क्या उनके क्षेत्र में क्या से मुसलमान रहते हैं, हिंदू नहीं रहते, सिख नहीं रहते, ईसाई नहीं रहते। ये देश को आज़ादी मिली थी हिंदू मुस्लिम सिख के। एक मिनट सुन लीजिए, पंथों पे निशाना कर ना ना नहीं, एक मिनट। जब उन्होंने कहा आज आपने अपने सांसद के खिलाफ कुछ नहीं किया, मुद्दा भटकाने के लिए आपने संजय सिंह जी को अरेस्ट कर लिया। सारा एक सांसद के क्षेत्र में सब रहते हैं और ये देश जो आज़ाद हुआ था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के खूनों से आज़ाद हुआ था। आप ये कर रहे हैं हिंदू कर रहे हैं, मैं हिंदू, मैं नहीं करता हिंदू, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई हैं। ये देश डेमोक्रेसी से चलता है, आप एक ही करे जा रहे हिंदू हिंदू, ये क्या मतलब है? तो मुद्दा से भटकाने की कोशिश की है कि डेमोक्रेसी तोड़ मरोड़ के पेश की जा रही है भाजपा। आप देखिए ना, अभी आप देखते जाइए ना मोदी जी क्या करने वाले हैं। वो सिर्फ यूएस के पद पे चल रहे हैं, जैसे प्रेसिडेंट की पावर होती है। यहाँ पे संविधान देखिए कैसे चेंज होता जाएगा। आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ। मैम आज की देश में इससे पहले भी विपक्ष की सरकारें रही हैं, माननीय अटल जी की सरकार रही है, इतना अच्छा चला, उनका सम्मान है मेरे दिल में। बट ये जो आप कोई बोलेगा आप ईडी लगा देंगे, आप सीबीआई लगा देंगे, ये क्या चक्कर है? आप उसको कोर्ट में भेजिए ना। आज सत्येंद्र जैन जी को बेल देना था, मैं नाम नहीं लूँगा, जिस जज, मैं नाम नहीं लूँगा, मैं नाम नहीं लूँगा, मैं सब अवगत हूँ उस चीज़ से। जिन जज ने उन्हें बेल देनी थी वो उन्होंने कह दिया ईडी को आप कोई पुख्ता सबूत नहीं ला रहे, मैं बेल दे रही हूँ इनको, दे रहा हूँ। रातों रात उनका ट्रांसफ़र हो गया। देखिए नाम नहीं लेंगे हम। ये चाहते हैं कि जो न्याय के पद पर बैठे हैं, अगर वो बेल देने की बात या ये करते हैं कि ये कहीं ना कहीं निर्दोष पाए जा रहे हैं तो उनके ट्रांसफर किए जा रहे हैं। ऑब्वियसली हो रहे हैं, ट्रांसफर हो गए उनका। आप देखिए ना, आप छानिए, पत्रकार हैं, हम छानिए इस बात को, कौन थी कौन थे, आप जानिए उस चीज़ को। और दूसरी बात है, मोदी जी, माननीय मोदी जी यशस्वी प्रधानमंत्री जब भी बाहर जाते हैं, आप कहते हैं कि वहाँ का जितने भी NRIs आगे आ गए, वहाँ पे किसी भी NRI के पास इतना टाइम नहीं है कि पॉलिटिकल नारों में जाके जय जय करें। यहाँ से PM का जब भी प्रोटोकॉल लगता है 4 महीने पहले तय होता है और 2 महीने पहले बीजेपी की पूरी 2000 टीम वहाँ जाती है। वो पूरे सर्वे करती है और लोगों को इकट्ठा करती है लालच देके, और उसी के अंदर कुछ लोगों के अंदर 2000 लोग घुस के करते हैं मोदी मोदी मोदी। कोई भी NRI का इतना टाइम नहीं है कि जाके अपना काम छोड़े। कौन होते हैं वो 2000 लोग? मोदी बीजेपी के पेड वर्कर होती है टीम, जाता है। पेड वर्कर तो फिर आम आदमी पार्टी में और कांग्रेस में भी होते हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं है। आप एक पार्टी में हो सकता है। देखिए मीडिया अगर पार्टी चौथा स्तंभ है, मीडिया चौथा स्तंभ है, एक तरफा नहीं बोल सकती मीडिया। केजरीवाल एक ही बार बन के रह जाते, 49 दिन में गायब हो जाते, तीसरी बार सब मुख्यमंत्री न बनते अगर पेड वर्कर होते। इनका नाक में दम पंजाब में न करते, हम पंजाब में सरकार न बनाते। सरकार की अगर आपने बात शुरू की है तो जब ये आए थे 2021 में, जब इन्होंने आगाज किया था पंजाब का, केजरीवाल ने तो बोला था 3 महीने के अंदर जो यहाँ पंजाब को मैं नशा मुक्त कर दूंगा, तो बोला था। लेकिन अभी तक उनको आए वो सत्ता में वक्त हो गया, अभी तक पंजाब जो है नशा मुक्त नहीं हुआ, उस पर क्या कहेंगे? नशा मुक्त नहीं हुआ, एकदम से कोई चीज़ तो होती नहीं, लेकिन कितना रेशो देखिए आपने कितना कम हुआ है। और साथ ही साथ में पंजाब पूरे देश का सबसे नंबर 1 राज्य है जिसने एक सरकार आने के बाद सबसे ज़्यादा नौकरियां दी हैं। लेकिन केजरीवाल अब ये कहते हैं कि जो यहाँ नशा है वो बेरोजगारी की वजह से है। क्या बेरोजगारी की वजह से नशा फैल सकता है? रोजगार दे तो रही सरकार, मोदी सरकार तो 2 करोड़ का वादा करके आए थे, कहाँ गए 2 करोड़ 2 लाख में? तो आम आदमी है ना, तो पंजाब के अंदर तो दे रहे हैं। आप करिए ना, सर्वे कीजिए कितने लोगों को दिया इसने, भगवत मान ने कितने लोगों को रोजगार दिया। आप खुद देखिए इस चीज़ को, रोज पेपर में ऐड आ रहा है कितने लोगों को रोजगार दिया, तो उस पर वर्कआउट कीजिए। जो कहा वो कर रहे हैं। ये 2 करोड़ में से 2 लाख भी नहीं दिए मोदी जी को, तो एक भी दिन वो नहीं छपा। आप एक महिला, आपका सम्मान है। आज देश की बेटियों के साथ देश के सर ऊपर करने वाला, तिरंगे का ऊपर करने वाली महिलाएं एटलीस्ट के साथ FIR भी होगी क्या? उनके सांसद के साथ अरेस्ट तक नहीं किया आपने, मामूली धाराओं पे, बेल वाली धाराओं पे उनको लगा के आपने उनके बेल दिलवा दी। उस पर क्यों नहीं बोले? रमेश बदूरी जी पे क्यों नहीं बोले? राघव जी बोलते हैं, संजय जी बोलते हैं, तो आप उनको सस्पेंड कर देते हैं। आपके सांसद ने इतनी बड़ी बात बोल दी, कितने लोगों को बोल दी, खुलेआम बोला है ऑन रिकॉर्ड, तू चोर है, तू मुल्ला है। ये कहीं ना कहीं भाजपा जो पक्षपात करती है। देखिए पक्षपात, अब ये सिर्फ कुछ चंद दिन रह गए हैं सत्ता में उनके, और वो किसी तरह चाहने की वापसी हो जाए हमारी। और जब से इंडिया बना है, ये इंडिया नाम दिया गया अलायंस को, और ये इनके पसीने छूट चुके हैं कि हम लोग दोबारा सत्ता में नहीं आ रहे। बस ये लोगों को डराने की राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ मोदी जी और अमित शाह जी के डराएंगे और हम लोगों को धमकाएंगे, धमकाने की और डराने की राजनीति हो रही है। तो टॉप लीडरशिप को दबाने की कोशिश हो रही है, जो कोई आवाज़ उठा रहा उसको दबाने की कोशिश हो रही है। जब लीडरशिप खत्म हो जाएगी तो जनता तो खुद कहाँ जाएगी? मरपिट के फ्रीनी के पास जाएगी, सिर्फ इनका वो टारगेट जाएगी। ये सिर्फ टारगेट चल रहा है इनका कि दबाएंगे और हम अपना राज चलाएंगे। कौन आएगा? गुजराल साहब आए, वो उनके सरकार गई, अटल जी है, अटल जी बहुत अच्छा काम किया, आज भी याद किया जाता है।
और फिर कहा गया कि अटल जी के बाद अब कौन सा चेहरा है। आए ना मनमोहन सिंह जी, देश को कौन चलाता है? आपके एक बोला जाता था कि मनमोहन जी तो बिल्कुल चुप बैठे रहते थे, सरकार तो कोई में देखिए भूतपूर्व राष्ट्रपति यूएस के ओबामा साहब क्या कह गए कि अगर मोदी मेरे फ्रेंड है तो मेरे मनमोहन सिंह भी मेरे फ्रेंड थे। ये आप ज़रा बाइट निकाल के देख लीजिए। और जो मनमोहन सिंह जी की तारीफ होती है वो चुपचाप अपना देश का भला करते चले गए। ज़रूरी नहीं है बोल के करना है। वो पीएम है, वो पढ़े लिखे थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।